हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग E2 रिएक्शन स्टार्ट किए थे, मतलब वहां पे हम लोग रिजियो सिलेक्टिव तक पहुंच गए थे, ठीक है ना। तो रिजियो सिलेक्टिव क्या होता है, स्टो सिलेक्टिव क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होगा। रिजियो सिलेक्टिव किसको बोलते हैं कि अगर कोई एक मान लेते हैं कि 3 या 3 से अधिक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 क्या मतलब 2 या 2 से अधिक, सॉरी 2 या 2 से अधिक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें से जो एक होगा ना, वो क्या होगा, आपका मेजर क्वांटिटी बनेगा। तो हम लोग इस रिएक्शन क्या बोलेंगे, हम लोग इस रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे। मतलब द रिएक्शन इन व्हिच वन ऑफ द टू और मोर देन टू constitutional isomer is formed, then the reaction is known as what? Regioselective reaction। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स क्या होता है, मेजर क्वांटिटी में बनता है। अगर वहां पे 2 या 2 से अधिक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो होगा आपका मेजर क्वांटिटी में बनेगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि E2 रिएक्शन क्या होगा, आपका रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट बात किए थे यहाँ पे क्या, स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। क्या होता है स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, मेजर क्वांटिटी में बनता है। अगर वहां पे 2 या 2 से अधिक स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका एक स्टीरियो आइसोमर्स क्या होगा, वहां पे मेजर क्वांटिटी में बनेगा। और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। तो E1 E2 दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपके रिजियोसेलेक्टिव एज वेल एज स्टीरियोसेलेक्टिव होते हैं। तो हम लोग लास्ट क्लास में रिजियोसेलेक्टिव का एग्जांपल मैं दे चुका हूं, बता चुका हूं उसके बारे में। और मैं स्टीरियोसेलेक्टिव में E1 रिएक्शन तक बता दिया था, ठीक है ना। तो अभी हमें नेक्स्ट बात करना है क्या, आपका E2 रिएक्शन के बारे में। मतलब E2 में बात करना है क्या, स्टीरियोसेलेक्टिव, कैसे हम लोग उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। E1 में तो आसान था, एक एग्जांपल ले लेते हैं E1 में और देखते हैं, रिवाइज करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे मतलब बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे CH3 CH2C Cl CH3 CH3 H2O हीट। तो पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 C पे पॉजिटिव CH3 CH3। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, आपका वाटर आया, तो वाटर क्या करेगा, यहां से BH+ को बाहर निकालेगा, यहां से BH+ को बाहर निकालेगा। यहाँ पे कितने बनेंगे प्रोडक्ट, आपके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक क्या बना यहाँ पे, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 प्लस यहां से क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि क्या ये स्टीरियोसेलेक्टिव, मतलब क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे 2 CH3 क्या है, सेम आ गया है। और यहाँ भी क्या है आपका, यहाँ भी क्या है आपका 2 H क्या आ गया है, सेम आ गया। मतलब इस कार्बन पे 2 H क्या आपका सेम है। तो मतलब यहाँ पे Gi तो होने वाला है नहीं, मतलब इसका कोई स्टीरियो आइसोमर्स बनने वाला नहीं है। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, आपके पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे। तो ये अगर ये आपको एग्जाम्पल देकर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पे कि क्या ये आपका स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन है, ये जो E1 रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है, क्या ये स्पेसिफिकली स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन है? क्या नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते, देखिए जानते हैं यहाँ पे CH3 CH2C Cl, फिर यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या, CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे H2O हीट लिया। तो यहाँ से Cl को बाहर निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे
CH3 CH2 C पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 CH3 और यहाँ पे क्या आ गया आपका CH3। अब यहाँ पे वाटर आया, 3 डिग्री है, पहले से ज्यादा स्टेबल है, नो रीअरेंजमेंट, वाटर आएगा, यहाँ से H+ निकाले चाहे यहाँ से निकाले, बात सेम ही है। मान लेते हैं यहाँ से निकाला H+, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3। यहाँ से, क्योंकि ये भी बीटा कार्बन है ना और ये भी बीटा कार्बन है, अगर यहाँ से निकाला H+ तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2, ठीक है, कार्बन, और इसको मैं उठा के यहाँ पे ला देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना है, CH2 CH3 और यहाँ पे क्या गया C डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या GI शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। इसके 2 प्रोडक्ट होंगे, ये क्या होगा सी से क्या होगा ट्रांस। सारी बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे तो सिस ट्रांस तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका E एंड Z होगा। देखिए जानते यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड C, सॉरी सिस ट्रांस हो सकता है सॉरी सिस ट्रांस होता है। देखिए जानते हैं 2 CH3 है ना, सिमिलर CH3 है, ये दोनों के दोनों क्या है सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिस, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांस, ये सी से ये क्या आपका ट्रांस। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये आपका क्या हुआ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हुआ। क्या हुआ ये आपका स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे ट्रांस क्या होगा मेजर बनेगा, ये क्या आपका मेजर बनेगा और ये क्या बनेगा आपका माइनर। तो आपको ये लिख के दे देगा। अब पूछा क्या दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, दिस रिएक्शन इज रिजियो सिलेक्टिव, तो बिल्कुल दोनों आंसर होगा। रिजियो सिलेक्टिव देखिए जानते हैं यहाँ पे रिजियो सिलेक्टिव में क्या है, यहाँ पे ये कंपाउंड बन रहा है और यहाँ पे ये कंपाउंड बन रहा है, चेक कीजिए इसको। सारी बात समझ में कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। और वहां पे देखिए जानते हैं यहाँ पे रिजियो सिलेक्टिव भी होगा ना ये रिएक्शन, और वहां पे देखिए जानते हो वहां पे क्या बन रहा है आपका स्टीरियो सिलेक्टिव हो रहा है। एक स्टीरियोसोमर्स क्या हो रहा है मेजर क्वांटिटी में बन रहा है। देखिए जानते हैं यहाँ पे ये जो आप सोच रहे होंगे सर ये पोजिशनल आइसोमर्स तो नहीं है, और पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है, लेकिन और तो दूसरा आइसोमर है ना। मैंने बोला यहाँ पे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स सब कुछ आएगा ना, मतलब चेन भी आएगा, पोजीशन भी आएगा, फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, फंक्शनल आइसोमरिज्म भी आएगा, मेटामरिज्म भी आएगा। आ रही बात समझ में, तो ये सब आएगा। तो देखिए जानते हैं अब आप ही सोच के बताइए दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे। अगर ये आपके पोजीशन नहीं है तो क्या होंगे सोचिए थोड़ा सा, 1 2 3 4, और यहाँ पे चेक कीजिए 1 2 3 4 5, मतलब कार्बन स्केलेटन में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या होगा ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स होगा। आखिरकार क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पोजीशन ही सिर्फ होगा, चेन भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है। आरी बात समझ में। अगर कार्बन चेन डिफरेंस हो गया, डिफरेंट हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका चेन आइसोमर्स हो जाएगा। तो दिक्कत, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बनेगा। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है, और ये जो बनता है ये क्या आपका मेजर बनता है, ये तो पता है सबको, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा एच क्या ज्यादा है, 3 3 2 5 5 3 8 अल्फा एच है। और यहाँ पे कितने हैं देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 और 2 4 अल्फा एच है। ये क्या बनता है आपका माइनर बनता है। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव भी है, साथ में क्या आपका सॉरी रिजियो सिलेक्टिव भी है, साथ में क्या आपका स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। तो स्टीरियो सिलेक्टिव कहां से चेक किए हम लोग, यहां से चेक किए। ठीक है ना। अब इस मेजर में कौन मेजर बनेगा, इस मेजर में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, सिस का कि ट्रांस का, तो ट्रांस का ज्यादा होगा, इसलिए क्या कहलाएगा ये आपका स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है, तो नोट कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं क्या E2 रिएक्शन में क्या स्टीरियो सिलेक्टिविटी। देखिए ध्यान से यहाँ पे फॉर E2 रिएक्शन, देखिए ध्यान से यहाँ पे E2 रिएक्शन के लिए
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से इस चीज को। यहाँ पे क्या होगा, एक ही स्टेप में होगा आपका। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या, CH3HCl ये आपका फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे लिख दिया आपका क्या, ETO माइनस, यहाँ पे क्या लिख दिया, ETO माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपल सा, यहाँ से Cl हटेगा और यहाँ से क्या होगा, H हटेगा। तो ये अल्फा कार्बन होगा और ये क्या होगा आपका बीटा कार्बन, तो बीटा से क्या होगा, हटेगा, H हटेगा। अब हम यहाँ पे कैसे इसको हटाएंगे, कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से, इसका एक तरीका है। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसमें तो आपको दिख नहीं आओगे कि कहाँ से Cl कहाँ से H हटाए, कैसे एंटी कैसे सीन हो जाएगा, कोई पता नहीं चल रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब गलत बनने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, सॉरी स्टैगर्ड मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। किसमें चेंज करते हैं इसको हम लोग, न्यूमैन प्रोजेक्शन में चेंज करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो न्यूमैन कैसे बनाएंगे इसका हम लोग, ये फीचर दिया हुआ है, तो फीचर से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमैन बनाएंगे। ये फीचर दिया हुआ है, फीचर से क्या बनाएंगे हम लोग, न्यूमैन। तो न्यूमैन कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो न्यूमैन कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, इसमें एक गोला लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं, पॉइंट लेते हैं, ये भी कार्बन और ये भी क्या है आपका कार्बन, ये जो आपका फ्रंट कार्बन और ये क्या है आपका रियर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन क्या करना है आपको, ये वाला कार्बन रखना है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये कार्बन, इसमें Cl ऊपर की तरफ है, ऊपर डाल दीजिए Cl। इसमें जानते हैं ना कि 120 डिग्री पे रखते हैं हम लोग सारे एटम को या ग्रुप को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl रखा गया यहाँ पे। अब इस CH3 सामने क्या होगा, CH3 होगा, तो मतलब इस CH3 के सामने क्या होगा आपका CH3, मतलब बैक में आएगा, ठीक। H के पीछे क्या होगा, H के पीछे H, Cl के पीछे क्या होगा यहाँ पे Et। ये जो है आपका फिशर प्रोजेक्शन, ये तो पता है ना सबको फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। फिशर प्रोजेक्शन बेसिकली कैसे होता है, ये जो वर्टिकल लाइन पे जो दो ग्रुप है वो क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है, मतलब बोर्ड के प्लेन के अंदर होता है। और ये जो HCl HET जो है, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो कैसे होता है आपका, एबव द प्लेन, प्लेन के बाहर होता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे समझ सकते हैं इसको हम लोग। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉरी, ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये क्या, ये मानिए प्लेन, ये वाला क्या है आपका यहाँ पे प्लेन है, ठीक है ना। ये जो जंक्शन है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या प्लेन डाल दीजिए, तो प्लेन डाल दिया। देखिए ध्यान से यहाँ पे, रेड पेन आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, अंदर की तरफ है वो, और ये दोनों आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे ही 3 ग्रुप जो ऐसे है वैसे ही 3 ग्रुप नीचे भी होता है ऐसे। तो क्या इस रेड के सामने रेड है, इस ब्लू के सामने ब्लू होगा, इस ब्लैक के सामने ब्लैक होगा, अरे बात समझ में। तो ये क्या हुआ आपका फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है ना। इसको किस पे चेंज कर रहे हैं हम लोग, किसमें चेंज कर रहे हैं हम लोग, न्यूमैन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो न्यूमैन है वो कौन सा है, एक्लिप्स न्यूमैन है। ये क्या है आपका एक्लिप्स न्यूमैन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एंटी स्टैगर्ड में चेंज करते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से, छोड़िए स्टैगर्ड वगैरह नहीं, हम नाम लेना चाहते हैं उस चीज का। अब देखिए ध्यान से हमको क्या करना है, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे इसमें चेंज कर दिए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे Cl है ना, तो Cl इस कार्बन पे, Cl इस साइड में है, तो बैक वाले कार्बन पे H इस साइड होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, तब ना दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में आ जाएगा। अरे बात समझ में। तो क्या करें हम लोग, कितना एंगल से बैक वाले कार्बन को घुमाए जिससे कि मेरा जो बैक वाला जो H है ना, ये वाला H ना, ये तो H तो फ्रंट कार्बन का है, ये वाला H कहाँ पे आ जाए, बैक साइड में आ जाए। क्या मैं 60 से रोटेट कर दूं क्लॉकवाइज, चेक कीजिए, क्या मैं इसको 60 से, अगर 60 से रोटेट करेंगे और ये पूरा एंगल 120, तो आधा यही ना आएगा 60, चेक कीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 60 डिग्री से रोटेट करते हैं। जैसे यहाँ से 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, ये आ गया H यहाँ पे, ये CH3 यहाँ पे आ गया, देख रहे हैं, और ये Et
नीचे आ गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या Cl और H क्या अपोजिट साइड में आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो EtO माइनस है वो क्या करेगा, यहां से Cl यहां से H को बाहर निकाल दे। तो बाहर निकला, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बनेगा, यही ना है। क्या क्या बचा है यहाँ पे, तो फ्रंट कार्बन पे क्या बचा हुआ है, CH3 बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा है, H बचा है, ठीक है ना। बैक कार्बन क्या बचा है आपका, CH3 बचा है, और नीचे में क्या है ET, और यहाँ पे क्या आ चुका है आपका, डबल बॉन्ड आ चुका है। चेक कीजिए, डबल बॉन्ड क्या हुआ, दो कार्बन के बीच ही ना होगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है ना। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, कैसे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे रख दिया मैंने कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस कार्बन क्या है, CH3H है, तो कुछ इसी तरह ना है, चेक कीजिए, CH3H, और यहाँ पे क्या है, CH3ET, चेक कीजिए। तो क्या बन गया आपका, सीस फॉर्म बन गया। क्या बन गया ये आपका, सीस फॉर्म बन गया। अगर आपको फीचर प्रोजेक्शन में दिया है क्वेश्चन, तो आप लोग इसी रूट को फॉलो करते हुए चलिएगा, ठीक है। आप लोग इसी रूट को फॉलो करते हुए, सॉहर्स पे भी चेंज करके हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये मुझे इजी पड़ता है, ठीक है ना, और आसान भी है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। सॉहर्स में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, कोई एक को फॉलो करके चलना है आपको, ठीक है ना। तो आप न्यूमैन को फॉलो करते हुए चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल से क्या करना है आपको, यहाँ पे दो दो सेंटर है ना, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूमैन में क्या करना है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ये क्या है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसमें क्या करना है आपको, ये फ्रंट कार्बन हो गया, ये क्या हो गया आपका रियर कार्बन। तो इस फ्रंट कार्बन में क्या क्या है, CH3H और Cl है, तो CH3 ऊपर की तरफ, तो ऊपर डाल दीजिए, H लेफ्ट हैंड, Cl राइट हैंड। तो कितना पे रखना है इसको, 120 डिग्री पे रखना है, ठीक है। फिर फ्रंट पे ये क्या बैक वाला कार्बन है, तो बैक वाला कार्बन पे क्या है, CH3 नीचे की तरफ, मतलब इस CH3 के सामने क्या आएगा, CH3 आएगा ना। अभी जस्ट दिखाए थे ना कि CH3 के सामने क्या होता है, CH3, H के सामने क्या होता है, H, Cl के सामने क्या होता है, ET। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो H रख दिए, ET रख दिए। अब क्या किए इसको हम लोग, हमको क्या करना है, Cl और H, अगर पहले से Cl और H 180 डिग्री पे होता है ना, छोड़ देते, कुछ नहीं करते, लेकिन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, इतना उतना एंगल रोटेट करें जिससे कि मेरा Cl और H क्या आ जाए, आपके अपोजिट साइड में आ जाएगा, 180 डिग्री पे आ जाए, मेरा काम हो जाए। तो 60 डिग्री से घुमाए, तो ये वाला H यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ये ET यहाँ पे आ जाएगा। चेक कीजिए, अब ClH आ गया अपोजिट साइड में, 180 डिग्री पे आ चुका है। ET माइनस क्या, यहाँ से H, यहाँ Cl को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, देखिए जानते हैं यहाँ पे। तो अब इसको नोट कीजिए, मिलाइए यहाँ पे, देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले इसको फीचर में दिया हुआ है, इसको न्यूमैन में चेंज कीजिए। अगर न्यूमैन में दिया होगा तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है आपका Cl, ठीक। फिर CH3 के नीचे में, पीछे में क्या है CH3, H के पीछे में क्या है ET, और Cl के पीछे क्या है आपका H। तो यहाँ पे Cl है, ठीक है ना, और ये H, तो सीन वाला काम हो जाएगा ना, सीन तो हमें नहीं करना है, सॉरी। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको कितना एंगल से घुमाए, तो 180 डिग्री से घुमाना पड़ेगा। चेक कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये जीरो पे है दोनों, तो 180 से घुमा दे इसको हम लोग, ठीक है ना। कैसे भी घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत जानता यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, घुमा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, सबको घुमाना है, ये CH3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ET यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, चेक कीजिए, H और Cl क्या आ गया, अपोजिट साइड में आ चुका है, तो ETO माइनस क्या किया, इसको निकाल दिया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बचा, CH3, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे ET, और फिर नीचे में CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 H ET, ये क्या बन गया आपका ट्रांस।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे Cl होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका PH H CH3, PH H CH3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका PH। तो बताइए अभी यहाँ पे क्या होगा, Cl यहाँ पे है तो हमें क्या करना है, ये वाला, या यहाँ पे H है तो Cl को यहाँ पे ला दे, बैक साइड को घुमा लेते हैं 60 डिग्री से। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये PH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका CH3 है, इसको बैक वाले घुमा रहे हैं, बैक वाले को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका Cl आ जाएगा, PH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3। देखिए ध्यान से, यहाँ पे H और CH3 क्या अपोजिट साइड में है, H और Cl क्या आ गया आपका अपोजिट साइड में आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ETO माइनस बाहर निकला है, आप बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या क्या बचा है चेक कीजिए इसको, यहाँ पे PH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है आपका CH3, और यहाँ पे क्या आपका PH, और यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका C डबल बॉन्ड C, तो इस C पे क्या है आपका PH है, CH3 है, यहाँ पे CH3 है, PH है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रांस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, इसको चेक कीजिए, यहाँ पे समझ में आ रही है बातें ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है PH, यहाँ पे क्या है आपका H, यहाँ पे क्या आपका Br, फिर PH इसके पीछे आ जाएगा, H यहाँ पे, और CH3 यहाँ पे, सॉरी हाँ ठीक है। अब Br यहाँ पे, तो H यहाँ पे आना चाहिए, तो कितना से घुमा दे इसको 60 डिग्री से घुमा देंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाए आपका, यहाँ तो PH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है। फ्रंट साइड को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग फ्रंट साइड को चेंज नहीं कर रहे, किसको घुमा रहे हैं बैक साइड को। तो ये H यहाँ पे आ जाएगा, PH यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ETO माइनस आया यहाँ पे, तो क्या करेगा यहाँ से H और Br को बाहर निकालेगा, जैसे ही बाहर निकला H और Br, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका PH आ गया, ये आपका H आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचा है आपका PH, और यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, PH H यही ना होगा, और यहाँ पे PH और नीचे में CH3। चेक कीजिए क्या हो गया आपका 30 बन गया, 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा मेजर में। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग वहां पे देख रहे थे कि इसे ट्रांस मेजर में हो रहा था, तो वहां पे ट्रांस ऑलवेज मेजर में नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे सिस भी मेजर में बन सकता है, अगर यहाँ पे इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री ठीक है ना वो फिक्स है। अरे बात समझ में, ये जो आपको ये जो दिया हुआ है ये अगर आपका फिक्स होगा तो यहाँ पे आपका सिस भी बन सकता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बता रहा हूं मैं, एक और क्वेश्चन में करवाऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा कि वहां पे सिस ना बन के सिस भी बनता है, लेकिन ट्रांस वहां पे क्या होता है मेजर, लेकिन कब होगा बताता हूं मैं उस चीज को। लेकिन यहाँ पे देखना से जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो वहां पे ट्रांस ही बन सकता है मेजर में, ठीक है ना, सिस भी बन सकता है मेजर में। चेक कीजिए यहाँ पे, आ रही बात समझ में, इसको नोट कीजिए फिर मैं मिटाता हूं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्या करना है यहाँ पे आपको CH3 ऊपर जाएगा, H D राइट हैंड साइड में,
CH3 के पीछे क्या होगा आपका, CH3 होगा, H के पीछे H होगा, D के पीछे क्या हो जाएगा आपका Br। ठीक है ना। क्या करना है आपको, H यहाँ पे है तो बैक साइड को हम लोग घुमाते थे, इसको 60 डिग्री से घुमा देंगे इसको यहाँ पे, तो H और Br यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री पे आ जाएगा। तो 60 डिग्री से घुमा देते हैं हम लोग क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे D है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा Br आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा, और बैक को घुमा रहे तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ETO माइनस क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, H और Br को यहाँ से अपोजिट साइड से बाहर निकाल देंगे। तो बचा क्या है यहाँ पे, CH3 यहाँ बचा, ठीक है सॉरी, CH3 यहाँ बचा, D इस साइड में बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका CH3 और नीचे में क्या है आपका H, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका डबल बॉन्ड। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C, तो इस C पे क्या आ जाएगा आपका CH3 और H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3D, क्या बन गया यहाँ पे C फॉर्म। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आपका CH3 CH2 CH3 Cl CH2 CH3, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे हमने क्या लिया ETO माइनस, यहाँ पे क्या होगा आपका Cl यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है, तो ये 1 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये दोनों क्या है सिमिलर है। तो यहाँ से Cl यहाँ से H बाहर निकलेगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या आपका CH3, और यहाँ पे क्या आपका CH2 CH3, साथ में कौन बनेगा प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा आपका, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। चेक कीजिए यहाँ पे क्या कि ये तो माइनर बनता है, ये तो माइनर हुआ, और ये क्या आपका मेजर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे तो हमें नहीं पता है ना कि यहाँ पे C से ट्रांस है, दोनों बना होगा, यहाँ पे दोनों यहाँ पे बना होगा। जब भी ऐसा केस आएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका ट्रांस क्या होगा यहाँ पे मेजर होगा, क्योंकि यहाँ पे जब बनाएंगे हम लोग इसका तो दो फॉर्म बनेगा, यहाँ पे एक C से होगा, एक क्या होगा ट्रांस होगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे एक क्या होगा C से क्या होगा ट्रांस, चेक कीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड C CH3, इस C पे क्या है CH3, नीचे में क्या है H, ठीक है ना। इस C पे क्या आ जाएगा आपका CH3 CH2 CH3, ये शीर्ष फॉर्म बना। अब क्या बनाना हमें ट्रांसफॉर्म, एक को क्या कर देंगे नीचे कर देंगे, एक को एक्सचेंज कर देंगे, CH3H, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3। तो ये तो शीर्ष फॉर्म हो गया, और ये क्या हो गया ट्रांसफॉर्म। तो इसमें तो हमेशा क्या होगा ट्रांसिंग मेजर होगा, लेकिन इस केस में क्या हो रहा था आपका, जब भी ऐसा सिंपल देना तो वहां पे क्या होगा आपका ट्रांस ऑलवेज क्या होगा मेजर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जब ऐसा केस आए तो वहां पे शीर्ष भी मेजर हो सकता है, ट्रांस वहां मेजर नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है अरे बात समझ में। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्या आपका E2 रिएक्शन इन chair form of substituted cyclohexane, सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। देखिए जानता हूं पे चेयर फॉर्म तो आप लोगों को पता है, यहाँ पे क्या पे प्रत्येक कारण में क्या होता है दो तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है एक्सियल, क्या होता है इक्वेटोरियल होता है। तो यहाँ पे ये वाला क्या होता है एक्सियल, ये क्या होता है इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये क्या होता है इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, ऐसे कुछ होता है ना। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो दिक्कत जानता है यहाँ पे
जो आपका एक्सियल बॉन्ड है क्या वो 180 डिग्री पे है, चेक कीजिए। लेकिन जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है क्या वो 180 डिग्री पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। कितना भी कर लीजिए वो ऐसे है, कभी 180 डिग्री पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन देखिए ध्यान से, प्रत्येक कार्बन पे आप चेक कीजिए, प्रत्येक क्या बोलते हैं एडजेसेंट कार्बन पे चेक करना है आपको। प्रत्येक एडजेसेंट कार्बन पे आपको चेक करना है क्या यहाँ पे आपका एक्सियल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है एक्सियल बॉन्ड है, चेक कीजिए यहाँ पे ये एक्सियल और यहाँ भी क्या है एक्सियल। एडजेसेंट पे दोनों के दोनों क्या है अपोजिट साइड में है। एडजेसेंट में बोला हूँ एडजेसेंट, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ एक्सियल है 180 डिग्री पे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ। ये जानते हैं ना ये क्या होता है एक्सियल डाउन और ये क्या होता है आपका एक्सियल अप, ये सब पता है ना। एक्सियल अप, एक्सियल डाउन, ये सब पता है ना आप लोगों को। एक्सियल अप होगा तो यहाँ पे क्या होगा इक्वेटोरियल डाउन और यहाँ पे इक्वेटोरियल अप। ऐसा सब कार्बन एटम पे होगा ऐसा ही, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि से एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो ग्रुप सॉरी एक्सियल पोजीशन पे अगर दो ग्रुप या दो एटम प्रेजेंट हो, कहाँ पे एडजेसेंट कार्बन के अगर एक्सियल पोजीशन पे अगर दो ग्रुप मतलब H और Cl प्रेजेंट हो, H और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वहां पे आपका E2 रिएक्शन होगा। अगर एक्सियल पोजीशन पे होगा तो फिर वहां पे हम लोग क्या करते हैं फ्लिपिंग करते हैं। फ्लिपिंग करके आप लोग पढ़े होंगे, फ्लिपिंग करके हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सियल पोजीशन पे लाते हैं और वहां पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ इसको, देखिए ध्यान से यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैसे बनेगा प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो मान लो यहाँ पे क्या है H है और यहाँ पे क्या है आपका Cl, ठीक, CH3 है, यहाँ भी H है और यहाँ पे दे दिया आपको क्या CH3O माइनस NF प्लस। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका H और Cl क्या अपोजिट साइड में है, 180 डिग्री पे है। यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंपल सा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका CH3। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, अगर ये ग्रुप क्या हो इक्वेटोरियल पे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लिया क्या H, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या आ गया आपका Cl और यहाँ पे क्या है आपका CH3, ठीक है। तो यहाँ पे तो H है एक्सियल पे, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सियल पे H है। हमें तो क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए Cl चाहिए ना, तभी तो बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप चाहिए ना, लिविंग ग्रुप। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लिपिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे फ्लिपिंग करते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग फ्लिपिंग। तो बताया आप लोगों को फ्लिपिंग में क्या होता है कि जो एक्सियल होता है, जो एक्सियल होता है वो क्या बन जाता है इक्वेटोरियल बन जाता है, और जो इक्वेटोरियल होता है वो क्या बन जाता है आपका एक्सियल बन जाता है। ये तो पता है, अरे बात समझ में। तो देखिए ध्यान से, और एक एक कार्बन क्या होता है आगे खिसक जाता है, मतलब फ्लिपिंग कर दिया हम लोग। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा फ्लिपिंग में, सिंपल सा क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जैसे वैसे बनाना है इसको। अभी इस सब ग्रुप को छोड़ के तो पहले इसको ऐसे बना लीजिए, बना लिए। क्या होता है कि एक एक कार्बन नीचे खिसकता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये कार्बन यहाँ पे आने का मतलब क्या हुआ, इसका जो दोनों ग्रुप है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पे कौन है Cl है, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल वाला क्या होगा आपका एक्सियल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सियल ऊपर की तरफ है ना, Cl आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और H कहाँ पे एक्सियल पे, तो कहाँ पे आ जाएगा इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो ग्रुप है यह नीचे आएगा, तो ये H कहाँ पे था अभी एक्सियल पे, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, और जो ये इक्वेटोरियल पे था वो कहाँ पे आ जाएगा एक्सियल पे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ से H आ गया, तो दिक्कत है यहाँ तक। एडजेसेंट कार्बन तो यही ना है, एडजेसेंट कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ भी H आ जाएगा,
देखो ध्यान से, यहाँ पे एच और सी एल बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे ETO माइनस लेते हैं यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका CH3, और यहाँ पे क्या है आपका H, और क्या है CH3। चेक कीजिए इसको। दिख जाता यहाँ पे, क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। मिला यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे Cl यहाँ पे है, ठीक है ना, लेकिन कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे है। हमें तो कहाँ पे चाहिए, एक्सियल पे चाहिए ना। तो देखिए जानता यहाँ पे, यहाँ पे H तो क्या है आपका एक्सियल पे है, बट यहाँ पे Cl कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे है। यहाँ भी एडजेसेंट कार्बन पे H कहाँ पे है, एक्सियल पे तो है, बट हमें कहाँ पे चाहिए, Cl इक्वेटोरियल, सॉरी एक्सियल पे चाहिए। अगर ये एक्सियल पे आ जाएगा तो H और Cl क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री पे आ जाएंगे, वहां पे एंटी एलिमिनेशन हो जाएगा आसानी से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम लोग फ्लिपिंग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग फ्लिपिंग करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग करने से क्या होता है आपको पता ही है ना, इक्वेटोरियल कहां पे आता है, एक्सियल पे, एक्सियल कहां पे जाता है, इक्वेटोरियल पे। अप का अप रहेगा, डाउन का डाउन रहेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये कार्बन, ये इस पे जो ग्रुप है यहाँ पे आएगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये क्या है आपका एक्सियल पे है, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा आपका, इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। और ये इक्वेटोरियल पे है, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? इस कार्बन पे चेक कीजिए, यहाँ पे ये कार्बन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक्सियल पे कौन है, सॉरी इक्वेटोरियल पे कौन है, Cl है, तो इक्वेटोरियल कहाँ पे जाता है, एक्सियल पे जाता है, एक्सियल पे चला गया। और यहाँ पे क्या होगा आपका, H होगा, H दे दिए, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे, फ्लिपिंग ऐसे कर रहे हैं ना, तो एक ही कार्बन खिसक रहा है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। फ्लिपिंग जब भी करते हैं तो क्या होता है, एक एक कार्बन क्या होता है, खिसकता है आगे की तरफ। ऐसा आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में, ठीक है ना। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कहाँ पे अभी इक्वेटोरियल पे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सियल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा H। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ से Cl और एडजेसेंट खोजिए। तो एडजेसेंट यहाँ पे यही ना है, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा हम लोग वहां पे कर देंगे काम ऐसा। यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, Cl यहाँ से, H यहाँ से, Cl यहाँ से, H यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, चेक कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है आपका CH3, यहाँ पे क्या जाएगा आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। H को मैं शो नहीं कर रहा हूँ, वो अंडरस्टूड मान लेंगे हम लोग वहां पे, होल टू, ठीक है ना। एक तो ये बनेगा, और यहाँ से Cl और यहाँ से H बाहर निकलता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। एक मिनट, एडजेसेंट चाहिए ना हमको, ये कार्बन का एडजेसेंट ये है, इस कार्बन का एडजेसेंट तो ये ना होगा, सॉरी ये नहीं होगा आपका, सॉरी ये नहीं होगा आपका। एडजेसेंट तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो H है, तो यहाँ पे तो निकलने वाला तो है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे है ना, तो यही बनेगा आपका प्रोडक्ट। सिर्फ ध्यान रखना है इस चीज का। यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे Cl नीचे की तरफ, यहाँ पे H ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे क्या जाए आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी H ऊपर की तरफ, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे एक यहाँ से डबल बॉन्ड और एक यहाँ से डबल बॉन्ड। चेक कीजिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH3 होल 2 आ जाएगा। यहाँ पे कोई फ्लिपिंग करने की जरूरत नहीं है। चेक कीजिए, बताइए यहाँ पे 2 अल्फा H यहाँ पे आ गया, 2 4 और 1 5 अल्फा H आ गया। अगर हम लोग यहाँ से H को बाहर निकालते तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, उसको ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है।
यहाँ पे क्या है आपका CH पर CH3 CH3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या है आपका CH3। नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कीजिए, तो यहाँ पे एक अल्फा एच और यहाँ पे एक, दो ही अल्फा एच आया यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा आपका माइनर, और ये क्या हो जाएगा आपका मेजर। तो ये इक्विडेशन क्या होता है आपका एंटी एलिमिनेशन जैसा होता है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एच और सी कहाँ पे रखना होगा, एंटी पोजीशन पे रखना होगा। और एंटी पोजीशन पे कौन सा बॉन्ड होता है आपका एक्सियल बॉन्ड होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड एंटी पे नहीं होता है। यहाँ पे चेक कीजिए, ये कहाँ पे है Cl इक्विटोरियल पे है, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग फ्लिपिंग, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फ्लिपिंग करेंगे, ठीक है ना। तो फ्लिपिंग में क्या होगा आपका, ध्यान से आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ कि तो खिसका दिया मैंने यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कुछ मत कीजिए, जहां पे जो है उसको वहीं पे रहने दीजिए, बस एक्सियल को इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल को एक्सियल पे कर दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए और शॉर्टकट हो गया ना। चेक कीजिए, फ्लिपिंग कर रहे हैं हम लोग, आखिर ये कार्बन यहाँ पे आएगा ना, ठीक है ना। जब आप बनाएंगे ना प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा। चेक बताता हूं, मैं दोनों बनाकर दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये सील उठा के यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सा कि इसे यहाँ पे इसको क्या कर दिया, ये इक्वेटोरियल पे तो क्या कर दिया मैंने एक्सियल पे डाल दिया, एक्सियल पे क्या आ जाएगा ClH, यहाँ पे D नीचे आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे तो खैर CH3 तो कोई मतलब ही नहीं है चेंज करने का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है आपका Cl और यहाँ पे क्या है आपका D, अब ये बाहर निकलेगा, एडजसेंट पे तो ही नहीं, एडजसेंट पे तो यहाँ पे H तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि इसको फ्लिप करना है, फ्लिप करके देखना है कि इसे क्या ये वाला आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, करके देख लेते हैं इसमें क्या जाता है। देखिए यहाँ पे इसको मैं फ्लिप कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका Cl यहाँ पे कहाँ पे इक्वेटोरियल पे ना, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सियल पे आ जाएगा, आ गया एक्सियल पे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सियल पे है तो यहाँ पे क्या पे कहाँ पे आ जाएगा इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे D और H, ठीक है ना, ये यहाँ पे खिसकेगा, यहाँ पे आएगा, तभी कहाँ पे है D इक्वेटोरियल पे, तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सियल पे H, और ये दोनों CH3 यही ना आएगा CH3 CH3, चेक कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, H और Cl को बाहर निकालना है, तो ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन और ये कार्बन बीटा कार्बन और ये भी कार्बन बीटा कार्बन, तो यहाँ बीटा पे तो कोई H है नहीं, तो यहाँ से Cl यहाँ से D को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे क्या जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। बनाइए इसको, और चेक कीजिए कि क्या ये दोनों के दोनों डिफरेंट है या सेम है, चेक कर लीजिए, चेक कीजिए, बताइए। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये 1 ये 2 करेंगे, ये 3 करेंगे, 1 2 3 करेंगे, चेक कीजिए आ गया। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा काउंट कीजिए 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो 2 अल्फा एच आ जाएगा। यहाँ पे काउंट कीजिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 अल्फा एच। तो मैं वही बता रहा था कि आपको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है, फ्लिप करके यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी लगे कि यहाँ पे फ्लिपिंग होने वाला है
जब भी आपको लगे कि यहाँ पे फ्लिपिंग होने वाला है तो शॉर्टकट मेथड क्या है यहाँ पे कि इसी पोजीशन पे सबको रहने दीजिए। जो जो जिस पोजीशन पे है ना, जिस कार्बन पे है ना, उसको आप उसी कार्बन पे रहने दीजिए। बस ग्रुप को क्या करना है आपका, जो इक्वेटोरियल पे है ना उसको कहाँ पे लेकर आना है आपको, एक्सियल पे। और जो एक्सियल पे उसको कहाँ पे लेकर आना है आपको, इक्वेटोरियल पे। जैसे यहाँ पे एच कहाँ पे था अभी, एक्सियल पे ना, इसको कहाँ पे रख दिए, इक्वेटोरियल पे। सीएल कहाँ पे था अभी, इक्वेटोरियल पे। कहाँ पे रख दिए इसको, एक्सियल पे रख दिए। यहाँ पे डी कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे, तो इसको कहाँ पे रख देंगे हम लोग, एक्सियल पे। यहाँ पे एच कहाँ पे है अभी आपका, एक्सियल पे। कहाँ पे रख दिए, इक्वेटोरियल पे। और ये यहाँ पे तो कोई चेंज होने वाला है ही नहीं, क्यों कि दोनों दोनों सेम है। और होता तो इसको भी चेंज कर देते हम लोग यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। ये था क्या आपका E2 रिएक्शन इन चेयर फॉर्म, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमें फ्लिपिंग करने की जरूरत पड़ जाती है। हमें यहाँ पे कार्बोकेटायन तो फॉर्मेशन होता नहीं, यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे E2 रिएक्शन में कार्बोकेटायन तो फॉर्मेशन होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्लिपिंग करना पड़ता है। अगर वो दोनों के दोनों आपका एक्सियल पोजीशन पे नहीं हुआ तो H और लिविंग ग्रुप अगर एक्सियल पोजीशन पे नहीं हुआ तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लिपिंग करके लाते हैं उसको कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे। लेकिन अगर E1 का बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, सिंपल सी। जिसे आपको यहीं पे आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है किसके अकॉर्डिंग, E1 के अकॉर्डिंग। तो क्या कीजिएगा, अब ये इक्वेटोरियल पे हो, एक्सियल पे हो, क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। यहाँ Cl को बाहर निकाले, क्या बना दिए, पॉजिटिव चार्ज बना दिए। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब देख लेंगे वहां पे क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने वाला है कि नहीं है। नहीं होने वाला है तो क्या करना है, सिंपल सा, कहीं बीटा कार्बन से एक H को बाहर निकाल देना है। भले वो एक्सियल पे हो, भले वो इक्वेटोरियल पे हो, तो कोई मतलब नहीं है। बीटा H कहीं भी हो, एक्सियल पे हो, इक्वेटोरियल पे हो, कहीं भी हो, उसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग आराम से वहां से H+ को बाहर निकाल देंगे। इसलिए E1 रिएक्शन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करता है चेयर फॉर्म में, साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं करता है जितना कि E2 करता है। क्योंकि यहाँ पे वो E2 रिएक्शन क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है। तो वन स्टेप में क्या होता है कि H और Cl को बाहर निकालना होता है, मतलब H और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना होता है। और वो भी कैसे, तो एंटी साइड से, मतलब अपोजिट साइड से। अरे बात समझ में। तो वहां पे हमें क्या करना होगा, H और लिविंग ग्रुप को हमको अपोजिट साइड पे लाना पड़ेगा। तो जो चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म में एक्सियल बॉन्ड ही क्या होते हैं आपके, अपोजिट साइड में होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड 180 डिग्री पे नहीं होता है। इक्वेटोरियल बॉन्ड 180 डिग्री पे नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, फ्लिपिंग करके कहां पे लाते हैं उसको, हम लोग एक्सियल पे लाते हैं और फिर वहां पे हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इन केस ऑफ E2 रिएक्शन। लेकिन E1 रिएक्शन आ जाए, इससे पूछा बता कि E1 का प्रोडक्ट बनाइए, कुछ नहीं करना है। ये इक्वेटोरियल पे हो, एक्सियल पे हो, कोई मतलब नहीं। Cl को बाहर निकाले, पॉजिटिव बना है, रीअरेंजमेंट कर देंगे वहां पे होने वाला होगा तो, नहीं तो बगल वाले कार्बन से क्या करना है, H+ को बाहर निकाल देना है, सिंपल सा। अब वो H+ एक्सियल पे हो, इक्वेटोरियल पे हो, कोई मतलब नहीं उसका। इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है E1 रिएक्शन में कौन, चेयर फॉर्म। लेकिन E2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है इसका। इसलिए मैंने यहाँ पे E1 रिएक्शन का एग्जांपल नहीं दिया मैंने यहाँ पे, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वो आप भी कर सकते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, बता दिया ना कैसे करना है, सिंपल से बस, ठीक है।